यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उसमें हम लोगों का ऑलरेडी कल 26 नंबर पॉइंट हो चुका है। कल क्या था पढ़ा गया था हम लोगों ने, प्रेम कोई कर्म नहीं हालत है, लव इज स्टेट नॉट एन एक्शन। कल यहां तक हुआ था। आज 27वां पॉइंट है, विराट स्वरूप है सर्व में देखे भगवान। 27 पॉइंट है दादा भगवान का। विराट स्वरूप है सर्व में देखे भगवान। विराट स्वरूप किसका है? आप स्वयं विराट स्वरूप हो, कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं हो। आप कोई संसार कब भासता है? जब भूली आपसे तो भासे संसार। आप स्वयं विराट स्वरूप होते हुए आप अपने को अंश मानते हो। अंश क्यों मानते हो? क्योंकि आप दो चार में फंसे हो। आपने अंश का क्या क्या उन्हीं से संबंध जोड़ रखा है, उनके साथ ही आप रहते उठते बैठते हो, इसलिए आप अपने को अंश मानते हो। जब जीवन में गुरु हमको मिलता है और गुरु हमको दिव्य दृष्टि देता है और क्या बोलते हैं, सर्व में देखे भगवान। जो भी सर्व में भगवान देखने लगता है उसका विराट स्वरूप हो जाता है। कैसे? इसका प्रमाण गीता में स्पष्ट शब्दों में आया है। क्या? जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला मेरे तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो अर्जुन बोला अरे आप मेरे साथी हैं, मेरे साथी हैं, आप करें मेरे तुम्हारे अनेकों जन्म का। हाँ, तुम्हारे मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, लेकिन तू सब भूल गया, मुझे सब याद है। क्यों? क्योंकि मेरा वो विराट स्वरूप है। मैं अपने विराट स्वरूप को कभी भूलता नहीं हूं। तुम अपने विराट स्वरूप को भूल जाते हो, जिसके कारण से तुम्हें संसार भासता है। तो कहा क्या आपका कोई विराट स्वरूप भी है? कहा तो काम को आप दिखाइए अपना विराट स्वरूप। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि इन चम की दृष्टि से तुम मेरा विराट स्वरूप नहीं देख सकते। मेरा विराट स्वरूप देखने के लिए तुम्हें ब्रह्म दृष्टि मिलेगी, तब तुम देख सकते हो। तो अर्जुन ने बड़ा आग्रह किया कि भगवान हमें आप अपना विराट स्वरूप दिखाइए ही दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए अर्जुन को अपनी दिव्य दृष्टि दी, ब्रह्म दृष्टि दी। आपने देखा होगा महाभारत में जब अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान कृष्ण ने हाथ किया तो उसके अंदर वो दिव्य दृष्टि जाने लगी। और उसके बाद जब उसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो गई, तब उसने भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप देखा। तो विराट स्वरूप में क्या दिखाई पड़ा? दिखाई पड़ा कि एक मुख से
धरती के, आकाश के, पाताल के सारे जीव एक मुख से तेजी से उनका जन्म हो रहा है और एक मुख में तेजी से वो सब मर वापस जा रहे हैं। उसी विराट स्वरूप में अनेकों मुख थे, जिसमें एक मुख से उत्पत्ति और एक मुख में विनाश, सब तेजी से मौत की तरफ जा रहे हैं। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का ये विराट रूप देखा तो अत्यधिक भयभीत हो गया और भगवान कृष्ण से उसने प्रार्थना किया, हे भगवान, आप अपने उसी सहज रूप में आ जाओ, ये रूप मुझसे जो है देखा नहीं जा रहा है। तब भगवान फिर अपने उसी सहज रूप में आए हैं। तो विराट रूप उसको कब दिखा? जब भगवान कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो माँ बाप का संग पाते हैं, रिश्तेदार परिवार का संग पाते हैं, जो सब जीव भाव में रहने वाले हैं, तो वो सब जीव करके हमको देखते हैं और वही जीव करके वो चाहते हम उन्हें देखें। वो कहते हैं मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ। वो उसी रूप में उनको बांधते हैं। जो उसका विराट रूप था वो उसका वो भूल जाता है। कैसे? एज द कंपनी सो द कलर। घर वाले दिन भर मैं मेरे का नाम जपते जपते उसको जो है, जो उसका विराट रूप है उसका ढक जाता है। जब जीवन में सदगुरु मिलता है, जब हम सदगुरु की शरण आते हैं तो हमको वो बताता है, कहता अरे तू खुद खुदा होकर के, तू खुद परमात्मा, तू खुद ब्रह्म, तू खुद वो शक्ति होते हुए तुम भिखमंगों की तरह तुम दर दर भटक रहे हो। हमें जीवन में जब सद्गुरु मिलता है तो हमको वो अपने रूप की पहचान देता है। क्या पहचान देता है? कहता है तेरा रूप क्या है? तेरा रूप जो है अपरंपार, जिसको कोई पार नहीं पा सकता, वो तेरा रूप है। बोला तुम्हारे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, तुम अपने को भूल बैठे हो, जिसके कारण से तुम अपने समझते हो फलाने का बेटा हूं। कैसे? इसका गुरु जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया। क्या बोला? बोला जैसे शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में रह गया। जब वो शेरनी गर्भवती थी, गांव में आई और देहात के लोगों ने दौड़ाया तो वो गर्भवती थी, बच्चा उसका गिर गया। जब दौड़ी वो तो वो चरवाहों के बीच में, बकरियों के बीच में गिरा तो वो शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में गिर के वो उन्हीं की तरह रहने सुनने लगा, उन्हीं की तरह मैं करने लगा, उन्हीं की तरह रहने बैठने लगा और अपने को उस शेर के बच्चे ने मान लिया मैं भी बकरी हूं। कुछ साल बाद वो शेर अपने बच्चों को ढूंढता हुआ आया देहात में, तो देखा ये बकरियों के झुंड में बकरियों की तरह मैं कर रहा है। तो उसने अपने बच्चे के पास गया और बोला अरे तू शेर होकर के अपने को बकरी मान लिया है। तो डरा, नहीं तुम हमको खा जाओगे। अरे नहीं, तू मेरी जात का भाई, तू बकरी नहीं है, तुम अपने को भूल गए हो। बकरियों के संग रहते रहते तुम अपनी जात भूल गए हो। चलो तुमको हम दिखाएं। तो शेर नदी के किनारे ले गया और दिखाया, देखो मेरा रूप देखो। शेर का रूप देखा, उसने देखा शेर का, तो उसने कहा अब अपना रूप देखो। तो उसने जब अपना रूप देखा तो देखा हमारे और शेर के रूप में कोई फर्क नहीं है।
तब शेर ने कहा, अब जैसे मैं गर्जना करता हूं वैसे गर्जना करो। तो उसने जब गर्जना की तो शेर था ही, उसके मुख में गर्जना नहीं की। तो इसी तरीके से हम परिवार में, गृहस्थ में रहते रहते हम अपने को भूल गए कि मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो भगवान हूं, मैं वो शक्ति हूं। अपने को हम भूल गए और वो हम उसी जीव भाव वालों के साथ रहते रहते अपने को भी मैं जीव मानने लगा। जब जीवन में सदगुरु आया, हमको उसने याद दिलाई, हमको याद दिलाया, क्या बोला? मान या न मान, तू है भगवान। भगवान नहीं मानोगे तो अनेकों कष्ट सहोगे, और भगवान मानोगे तो दुनिया का कोई भी परिस्थिति तुमको प्रभावित नहीं कर सकती, कोई परिस्थिति तुमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि जब वो शेर अपने को पहचाना, कब? जब शेर ने उसको पानी में उसका रूप दिखाया। इसी तरीके से जब जीवन में सदगुरु आता है तो हमको वो बोलता है कि तुम भी क्या करो? ओम की गर्जना करो। ओ हम सियो हम सो हम, सबका अर्थ क्या हुआ? एक है। ओ हम वही ब्रह्म मैं हूं, शिव हम वही शिव मैं हूं, सब तरीके से मैं वो ब्रह्म, वो शक्ति मैं हूं। उस शक्ति को तुम भूलते कब हो? कब भूलते हो? ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। आप भी ऐसा अनुभव करोगे तो आपको भी अनुभव होगा। क्या? जब आपके मन में किसी प्रकार की कोई चाहना उत्पन्न होती है तो आप ब्रह्म से जीव हो जाते हो। आप हो ब्रह्म, यू आर ऑलरेडी गॉड। आप अपने को जीव कब मानते हो? जब आपके अंदर में किसी प्रकार की कोई चाहना उत्पन्न हो जाती है। चाहना जैसी आपके मन में आई, आप जीव हो गए। जब तक आपके अंदर कोई चाहना नहीं है किसी से, आप ब्रह्म पद में रहते हो। इसका प्रमाण गुरु जी ने अपनी वाणी में दिया है। क्या प्रमाण दिया है? चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह होती भी। अरे तुम पूरे ब्रह्म थे, यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम्हें ब्रह्म से जीव बनाया किसने? तुम्हारी चाहना ने। हमें कोई समझे, अरे तुम्हें कोई समझे या न समझे, तुम भगवान हो, ये बात किसी को साबित करने के लिए किसी को जरूरत थोड़ी है कि मैं भगवान समझो न समझो। कोई तुम्हारे पास में हीरा है, अब कोई कहे हीरा है नहीं है, नकली है, जिसको समझे, लेकिन तुम्हें पता से हीरा है। तो उसी तरीके से जब गुरु ने तुमको तुम्हारी पहचान बता दी कि मान न मान तू है भगवान, और इसीलिए इस संबंध में एक लाइन गुरुजी ने और बोली है। क्या बोला है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तुम ब्रह्म होते हुए अपने को जीव मान लिया है। इसके लिए आप सिर्फ एक दिन किसी से कुछ न चाहो, कुछ नहीं चाहो, शांत, इसकी पहचान है। क्या पहचान है? थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। तुम्हारा मन एकदम शांत है, स्थिर है, समझ लो ब्रह्म की स्थिति में है। तुम्हारे मन में कोई हलचल है,
समझ लो ब्रह्म की स्थिति नहीं है। कैसे? इसकी 4 स्थिति है, पता लग जाएगा कौन सी कैटेगरी में तुम हो। पहली, अज्ञानी मूर्ख जो है, उसकी कैटेगरी क्या है? उसका मन घड़ी की सुई के सेकंड वाली सुई, घड़ी में 3 सुई होती है, 1 सेकंड वाली होती है, 1 मिनट वाली होती है, घंटे वाली होती है। जो सेकंड वाली सुई है, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, जो देह भाव में मिशा रहता है, उसकी सुई सेकंड वाली है। उसका मन एक एक सेकंड में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमता है। कल का होगा, मर जाएंगे तो हमारे बच्चे का होगा, अच्छा हमारी बीवी का होगा, हमारे मकान का होगा, अरे हमारी दुकान क्या होगा। वो हर पल आगे पीछे सोचता है, जो अज्ञानी है। फिर दूसरी मिनट वाली सुई है, वो किसकी है? वो जिज्ञासु की है, जो गुरु की शरण में आ जाता है। तो जब 60 बार सेकंड की सुई घूम जाती है, तब एक बार घूमती है मिनट वाली। तो जो जिज्ञासु है, उसका मन भी चलता है। कैसे? उससे 60 गुना कम जो अज्ञानी है, उसका मन भी चलता है। और जो ज्ञानी है, उसका मन भी जिज्ञासु से 60 गुना उसका अच्छा रहता है। घंटे वाली सुई, जो घंटे वाली सुई होती है, वो जब 60 बार मिनट की घूम जाती है, तभी घंटे वाली सुई घूमती है। वो ज्ञानी है। कौन श्रेणी आ गई? पहली अज्ञानी मूर्ख, दूसरी जिज्ञासु, तीसरी ज्ञानी, और चौथी ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी की सुई चलती नहीं, बंद। फिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जो ब्रह्मज्ञानी है, उसका मन कहीं नहीं चलता, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो महल में हो, चाहे वो कहीं हो, वो अपने हर समय उसका तार परमात्मा से जुड़ा रहता है। कैसे? बोला, घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। वो एक घड़ी अपने राम जो नहीं आता, हर समय अपना उसका जो है निरंतर बिना अंतर के उसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहता है हर पल। अब आप अपने चेक कर लो, आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आपका मन दिन भर चलता है, दिन में सैकड़ों बार चलता है, क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, क्या होगा? दिन भर चलता है, समझ लो ज्ञानी है। आपके कुछ कम कर चलता है, समझ लो जिज्ञासु हो। और कम चलता है, कभी हफ्ते 10 में एक आध बार बात आ गई, समझ लो ज्ञानी हो। और बिल्कुल मन न चले, जहां बैठे हो शांत, कोई चिंता नहीं, कोई मन में हलचल नहीं, एकदम शांत। कैसे? जैसे नदी, आप झील में गए होंगे, नैनीताल, भीमताल, तो वहां आप देखो, वहां क्या होता है, वहां पर झील इतनी गहरी होती है कि हजारों फीट गहरी। वहां का पानी एकदम शांत होता है, जरा सी लहर नहीं होती। उसी तरीके से आपका मन भी एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। समझ लो आप ब्रह्म के उसमें टिके हो। उस झील में लहर कब आती है? जब आप कोई सिक्का डालो, फेंको, जहां सिक्का गिरता है उसके चारों तरफ लहर आ जाती है। उसी तरीके से आपका मन एकदम शांत है, आप ब्रह्म की स्थिति में हो। जैसे ही कोई चाहना का सिक्का तुम्हारे अंदर आया, हलचल शुरू हो गई। हलचल हुई कब? जब तुमने चाहना का सिक्का डाला। तो अपने से बात करो कि 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल उम्र हो गई,
आज तक तुम्हारी हजारों लाखों चाहनाएं पूरी भी हो गई। समय समय पर तुम्हारी चाहना बदलती रहती है। बचपन में कुछ, जब छोटे थे तो चाहना क्या होती थी, एक टॉफी मिल जाए, एक गुब्बारा मिल जाए, चाहना होती थी। झूले में झूलना कोई झुला दे, और थोड़ा बड़े हुए तो थोड़ा कोई घुमा दे, और बड़े हुए स्कूल में नाम लिखा दे, फला स्कूल में नाम लिखा दे, और बड़े हुए आपके फला दोस्त बहुत अच्छा लगता है, फला लड़की बहुत अच्छी लगती है, और बड़े हुए किसी लड़की को उसमें फंस गए, किसी लड़की को तुमने प्यार करने लगे, कोई लड़का लड़की को प्यार करने लगा और लड़की लड़कों को प्यार करने लगी, तो उसमें उसका सुख का ठिकाना बदल गया। अभी तक वो लड़का बच्चा जब 5 साल तक था तो दिन भर मम्मा मम्मा करता था, मम्मा की गोदी में घुसा जाता था, एक मिनट उनसे हटता नहीं था। और जब वही बच्चा 20 साल का हो गया तो माँ को पूछ ही नहीं रहा, माँ तुम कहाँ हो, दिन भर अपना कभी लड़की पीछे भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। तो बोला सुख का ठिकाना तुम्हारा हर पल बदलता जाता है। किसका बदलता है? जीव का, ब्रह्म का नहीं बदलता। धरती में ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़, गड्ढा गुड्ढी, धरती में सारी हरकत होती है। कोई भी बम गोला बारूद गिराओ तो धरती में गड्ढा होता है, आकाश में होता है। कितना भी रॉकेट छोड़ो, बम छोड़ो, आकाश में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप अपनी आत्मा में रहते हो, आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। आत्मा कैसी है? आकाशवत है। जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं है। आत्मा क्या है? शक्ति क्या है? जिसका कभी नाश न हो, वो है ब्रह्म, वो है शक्ति। आकाश से कभी नाश होता है? और जो सर्वत्र है, जो सर्वत्र हर जगह है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। कौन स्थान ऐसा है पूरे ब्रह्मांड में जहां आकाश नहीं है? आप अभी यहां हो और अभी आप अमेरिका पहुंच जाओ तो आपके पहुंचने पर आकाश वहां भी है ना। अनादिकाल से आकाश था, है और रहेगा। कितने तुम्हारे पूर्वज चले गए, आकाश तो भी है। तो जो चीज जिस चीज के लिए है शब्द लगे, वो है ब्रह्म। जिस चीज के लिए है शब्द लगे, वो है ब्रह्म। कैसे? आप देख लो, जब तक आप जिंदा रहते हो आप कहते हो फलाना है, आप ब्रह्म हो। जब आपका कनेक्शन भगवान से कट हो गया, कोई कितना बड़ा राजा महाराजा हो, सेठ हो, जैसे वो डेथ होती है तो लोग क्या बोलते हैं? लाला कब उठिए? ये बोले तो फलाने सेठ, लाला कब उठिए? लाला कब मट्टी कब उठी? मट्टी हो गए। तो जब तक तुम्हारा कनेक्शन भगवान से है, शक्ति से है, तुम शक्ति हो। जैसे शक्ति से तुम्हारा कनेक्शन कट हुआ, तुम निर्जीव हो गए। तो शक्ति का नाश कभी नहीं होता, और वो शक्ति मैं हूं। दादा भगवान ने क्या बोला? मेरा न होता नाश है। क्या बोला दादा भगवान ने? दादा भगवान ने बोला आई फील। उन्होंने अंतिम समय में उनके क्या शब्द निकले थे? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। ये तुम्हें फील होना चाहिए। और ये फील कब होगा? जब कोई चाहना नहीं। आप हमारे कहने से मात्र एक दिन अपनी समाधि में आप बैठो, आप किसी से कुछ नहीं मांगो, किसी से कोई चांद नहीं चाहो, देखो आपको सब चीज मिलती नहीं।
अभी अभी बता रहे थे ना, उस चोर ने उसको ठगा, तो उसने कहा कि हमको तो सदगुरु से उसी ने मिलाया है, उसी बोला तभी मैं खुलूंगा, नहीं खुलूंगा। तो बोला इसके लिए न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। भगवान कहाँ है? विश्वास में। कैसे? पत्थर से हरी प्रकृति है, प्रचार देख लो। अगर तुम्हारा विश्वास है पत्थर में हरी है, नहीं विश्वास है तो साकार में भगवान सामने खड़ा हो जाए तब भी तुम उसको नहीं मानोगे। जैसे मंदिर के पुजारी ने भगवान साक्षात आ गए, क्या आ गए, क्या ऐसा चुपचाप कटिया में बैठे रहो, बाहर निकले समझ लियो तुम, दक्षिणा पानी हमें लेने दो, चुपचाप मंदिर में बैठे रहो, तुम्हारी पूजा करते रही, बाहर निकले तो तुम्हें जो है मार मार दुर्गा कर दियागी, कहीं ढूंढ गया, वो ढूंढ गया। तो बोला कभी भी भगवान अपने को प्रकट नहीं करता। आप देख लो प्रत्यक्ष में इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की, सारे जीव प्राणियों को भगवान ने बनाया, कहीं लिखा किसी जगह मेड बाई भगवान। और एक इंसान है, अगर एक छोटा सा पौधा ही बनाएगा तो लिखेगा नीचे मेड बाई सो एंड सो। और भगवान ने अरबों खरबों पौधे बनाए, अरबों खरबों इंसान बनाए, अरबों खरबों जो है पशु पक्षी बनाए, कहीं लिखा? तुम एक चिड़िया बना दो लिखोगे मेड बाई सो एंड सो। भगवान ने कहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्यों? भगवान अकर्ता है, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान कहते किसे हैं? किसी के शरीर भगवान नहीं है। भगवान एक शक्ति है और वो शक्ति हर एक के अंदर है। वो शक्ति आपके अंदर भी है और वो शक्ति जो है सबके अंदर है। उस शक्ति को आपको प्रकट करना है, और जिसने प्रकट कर लिया वो ब्रह्म हो गया, जिसे प्रकट कर लिया। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है, सबसे जरूरी, क्या जरूरी जब बात है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना सदगुरु की सहायता के उस शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। कैसे नहीं प्रकट कर सकता? बोला इसके लिए मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भवपाल। कोई बिना गुरु भवपाल नहीं सकता है। तो यहां पर तुम ब्रह्म रूप होते हुए, विराट रूप होते हुए तुम अपने रूप को भूल गए और तुम जीव भाव में आ गए। इसीलिए तुम रोते हो, इसीलिए बिलखते हो, इसीलिए परेशान होते हो। इसीलिए कहा जाता है ज्ञानी के घर सदा आनंद। ज्ञानी के घर न जन्म की न मृत्यु की कोई रीत नहीं निभाई जाती। ज्ञानी के घर सदा आनंद, और उसका प्रमाण आप सब लोगों ने देखा। यहां पर मधु जी ब्रह्मलीन हुई, किसी को रोते देखा? रात में भजन चल रहा था, डेड बॉडी उठी, उस समय भी भजन कीर्तन चल रहा था। तो बोला भक्ति करे पाताल में, प्रगट हो आकाश, रजब तीनों लोक में छुपे न हरि के दास। आप भक्ति करते रहो तो आपकी भक्ति एक दिन प्रकट जरूर होगी, और आप अगर ठगत करते रहे तो वो भी एक दिन प्रकट होगा। प्रकट कोई चीज दुनिया में छुप नहीं सकती। आपको जो ये शक्ति है ब्रह्म प्रकट करना है, आपको वो आपको ही प्रकट करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। वही पुरुषार्थ के बोलते हैं। तुम समझते हो धन दौलत पैदा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। अरे धन दौलत पैदा करने को पुरुषार्थ नहीं बोलते, उसे बोलते कर्म।
पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ बोलते हैं पुरुष धन अर्थ। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो आप मेहनत करते हो उसे बोलते हैं पुरुषार्थ। और आपको पुरुषार्थ क्या करना है? आपको पुरुषार्थ क्या करना है? आपके अंदर भी वो ब्रह्म है और उस ब्रह्म को आपको प्रकट करना है। कैसे? तुम पूरे पूरे ब्रह्म हो। कैसे? जैसे दूध की हर बूंद में मक्खन है। दूध में जितना बूंद सब में मक्खन है। उस दूध में से मक्खन प्रकट करने का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? दूध को गर्म करो, उबालो, ठंडा करो, जामुन डालो, रात भर रखो, सुबह दही जम जाए, मथानी चलाओ, मक्खन निकल आएगा। बस सेम प्रोसेस यहां पर है। गुरु के ज्ञान को सुनो, वहां पर एक उपाय है, यहां दो उपाय है। भगवान ने बोला दो उपाय क्या है? श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण होता है मन मना भाव के गुरु के वचन को सुनो। मनन, फिर मनन करो कि जो मैंने वचन सुना है क्या वो मेरे जीवन में उतरा है? नहीं उतरा है तो क्यों नहीं उतरा है? गुरु से उसके लिए पूछो और गुरु के 100% वचन अपने जीवन में लगा लो। तुम्हारा ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। निध्यासन माने स्थित का होना, वो ब्रह्म प्रकट होना। तो कब प्रकट होगा? जब आप गुरु के वचन को पहले मन मना भाव होकर के सुना, फिर उसका मनन किया। जितने वचन बोले वो सब अपनी जिंदगी में लग गए और नहीं लगे तो पूछ कर लगा ले, तो आपका ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। निध्यासन स्थित बन जाएगी। पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय क्या है? सुनत कहत रहत गति पाए। दूसरा उपाय क्या है? सुनो, गुरु के वचन को मन मनो भाव को सुनो, फिर किसी एक जरूरतमंद को जाकर के सुना दो। आज गुरु जी ने ये वचन बताए, जब उसको तुम बताओगे और तुम वो हरकत करोगे तो तुम्हारे सामने उसका चेहरा आ जाएगा। मैंने अभी बता के आए हैं और सामने देख लेगा तो क्या कहेगा? तो उसके डर के मारे तुम्हारी स्थिति बन जाएगी। कैसे? जैसे तुमने कहा किसी को कि भाई देखो, गुरु जी ने बताया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने में क्या नुकसान होता है? लिखो, का से कोड़, रा से रोना, धा से धिक्कार। क्रोध लिखो। तो क्रोध लिखने में बोला जैसे कोड़ी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। फिर बोला रा से रोना, वो रोता रहता सारी जिंदगी, मेरे पास क्यों बैठता नहीं। और धा से धिक्कार, उसको सब लोग धिक्कारते हैं। तो क्रोध करने में तुम्हारा ये हाल होगा। और जब तुम घर में क्रोध करने लगोगे तुम्हें याद आएगा कि अब मैंने अभी उसको बता के आए, अभी बता के आए हैं। तो अगर सामने खड़ा हो गया तो वाला हमको तो भी आप बताए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में नुकसान है, और खुद क्रोध कर रहे हो तो तुरंत आपका ब्रेक लग जाएगा। कैसे? ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। तुम्हारे अंदर रोकने की शक्ति है, तुम उसको इस्तेमाल नहीं करते। कैसे? ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा। हम कुछ प्रेमी किसी प्रेमी के घर गए, तो उसके प्रेमी घर जब गए तो अंदर से आवाज बड़ी जोर जोर आ रही थी, लड़ाई झगड़े की। तो घंटी बजाएगी। जब घंटी बजाया प्रेमी ने और उसने बताया कि बता दो कि गुरु जी आए हैं, तो जैसे उसने नाम सुना तो वो बोलता उनसे, बड़ी उसे, अभी चुप हो जा, बस बता दिया, बाद में निपट लेंगे। और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस।
हम लोग जब पहुंचे देखा तब शांत, कोई बात नहीं। तो मतलब रोकने की शक्ति है ना। उन्होंने अपने को रोका। तो इसी तरीके से जब हम गुरु के वचन सुनते हैं, उसका मनन करते हैं या किसी को जाके बता देते हैं, तो क्या होता है, तो फिर वो चीज हमको ध्यान रहती है, हम ही न करें डर के मारे। कैसे? इसका प्रमाण खुद अपने जीवन में हमने अप्लाई किया गुरु जी के कहने पर। गुरु जी का हमने चरण छुआ तो गुरु जी ने हमको डांटा, कहा कि तुम चरण छुओगे तुमको हम मारेंगे। तुमको गुरु जी हम किसका चरण छुए जिससे मेरा जीवन बनाया, मैं किसका चरण बताइए आप बताओ। तो गुरु जी ने कितना अच्छा जवाब दिया, कहा कि तुमने चरण छुआ, तुम्हारे को आशीर्वाद मिल गया। अब तुम दिन में 3 बार छूते हो गलत है ना। तुमको गुरु जी क्यों? कहा लोहे को एक बार पारस से छुआ दो, लोहे को एक बार पारस छुआ दो, सोना हो जाता है। अब सोने को आप फिर 100 बार छुआओ, अब सोना क्या होगा? पारस से सोना सो नहीं रहेगा। एक बार छुआया लोहे को, वो सोना हो गया। अब सोने को तुम पारस से 100 बार छुआओ, सोना सोना रहेगा। गुरु फिर तब गुरु ने उपाय बताया। अब उपाय क्या है? सोने का खोट कहां मिटता है? भट्टी में पड़ने के बाद। सोने का जितना खोट होता है, मिलावट होती है, भट्टी में पड़ने के बाद उसका खोट निकल जाता है। तो बोला अब सत्संग रूपी भट्टी में जाकर के पढ़ो, सत्संग करो। जब सत्संग करोगे, जिसको जो वचन बताओगे, 1000 पावर से लोग तुमको चेक करेंगे, उनके डर के मारे तुम कोई गलत कर्म नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सारे खोट निकलते जाएंगे और एकदम पाक पवित्र हो जाओगे। तो कितना सरल उपाय बताया ना, और वो चीज की सारे खोट निकल गए। तो ये गुरु का कहना मानने पर तब लाभ होगा। जैसे आप तन के डॉक्टर को दिखाते हो, आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, आपको तकलीफ है, गले में बहुत खराश है, बहुत आपको खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको दवा दी, ये दवा 4 बार खा लेना और गलाना कर लेना गर्म पानी से, और चटनी, चाट, दही, ठंडी चीज मत खाना, परहेज बता दिया। अब आप दवा लेके आ जाओ और लाकर उसको आले में रख दो, उसको फ्रिज में रख दो, न खाओ, आपका मन ठीक होगा। गुरु के वचन आप सुन लो और बस उसको जीवन में लगाओ नहीं तो कैसे परिवर्तन आ जाएगा। जीवन में अगर आपने दवा खा भी ली, जो दवा दी डॉक्टर ने, लेकिन जो परहेज बताया उसको आपने नहीं किया, आपने ठंडी चीज खाते गए, चाट खाते गए, तो गले में जो खराश है, खांसी नहीं ठीक हुई कभी। तो दवा के साथ साथ परहेज, उसी तरीके से यहां बोला जाता है, ज्ञान के साथ साथ परहेज। परहेज क्या है? परहेज है कि इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो, इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं निकलो। इस लक्ष्मण रेखा के बाहर जाओगे तो क्या होगा? जैसे ही तुम लक्ष्मण रेखा के बाहर गए, सीता जी लक्ष्मण रेखा के अंदर जब तक थी सुरक्षित थी, जैसे ही लक्ष्मण रेखा के बाहर गई रावण को हर ले गया। तो तुम्हें रावण हरने नहीं आएगा, तुम्हारा रावण तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा मन रूपी रावण। जैसे ही तुमने जो है, जैसे ही तुमने इस किले के बाहर निकले, इस सत्संग
रूपी लक्ष्मण रेखा के बाहर निकले, तुम्हारा मन रूपी रावण तुम्हें लेकर हर जाएगा और तुम्हें गुरु से दूर कर देगा। अरे क्या बकवास बताते हैं ललतरानी है? ऐसे तो बहुत हम देखा है। तुम्हारा मन पंडित बन करके तुम्हारे को भगा ले जाएगा, बैठे नहीं देगा। तो ये चीज कब होगी? बोला इसके लिए कब बैठोगे? बड़ी अच्छी बात बोली गुरु जी ने। इसके लिए 3 बातें होना जरूरी है। कौन 3 बातें? बोला पहली बात क्या है? गुरु में अंधी श्रद्धा, दूसरा अटूट विश्वास और तीसरा अथाह प्रेम। ये 3 चीज जब होगी, दुनिया की किसी में ये शक्ति नहीं है कि तुमको मुक्ति से रोक सके। जब हम गुरु में अंधी श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, तो गुरु हमारी कैसे रक्षा करता है? जैसे अनल पक्षी। अनल पक्षी क्या है? अनल पक्षी एक होता है, वो आकाश में अंडा देता है और वो अंडा धरती पर गिर जाए तो बच्चा मर जाएगा। तो उसकी खूबी क्या होती है? वो आकाश से जब अंडा देता है, धरती में गिरने के पहले वो अपनी आंखों से उस अंडे को सहता है और अंडा बीच में ही फूटता है और उसमें से बच्चा निकल उड़ जाता है। जैसे अनल पक्षी अपने बच्चे की रक्षा करता है, उसी तरीके से जिसके मन में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम होता है, उसका गुरु रक्षा करता है। कैसे? इसका आप देख लो, सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण में विश्वास किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की हर बार रक्षा की। अर्जुन तो कितने पहले मर गए थे। जब भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया था, प्रतिज्ञा ले ली थी कि सूर्य अस्त होने के पहले कल मैं अर्जुन को वध कर दूंगा, तो भगवान के पेट में दर्द हुआ और रात को 12 बजे भाग के गए अर्जुन के पास। अरे भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम नहीं बचोगे और यहाँ तुम टांग टांग धर के सो रहे हो। कितना बढ़िया जवाब दिया है। क्या बोला? जिसका रक्षक जग रहा है तो मैं क्यों नहीं टांग बिना रख के सो? फिर सो गया। भगवान के पेट में दर्द हुआ है और भगवान रात को, आधी रात को द्रौपदी को, बताओ, तीनों लोकों का स्वामी, द्रौपदी की चप्पल अपने पीतांबर में लपेट के दबा करके द्रौपदी का दबे पैर चलना, बीच पीतांबर कुटिया में जाओ और खूब देहाती औरतों का मुंह ढके रहना, उनके चरण छू लेना। वो ऐसे किया उन्होंने, वैसे किया तो इससे होता आदत। बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भाव। तब उसे अपना घूंघट उठाया। तब बीच में ये क्या कर दिया मैंने तो इसके पति को मारने की प्रतिज्ञा ली है और ये जो है आशीर्वाद दे दिया और मेरा 2 में से एक आशीर्वाद तो गया। तब भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त भीष्म पितामह भी थे, वो जान गए ये जो है अर्जुन को बचाने के लिए ये कृष्ण का ही काम है, किसी और का नहीं है। तब उन्होंने द्रौपदी से क्या बोला? तुमको यहां लेके आए, उसको बुलाओ पहले। तब भगवान कृष्ण जो देखो कितनी लीला। तीनों लोगों का स्वामी वो पेड़ में छुपा है और चुपचाप डर के बाद तब निकल रहा बाहर। कहाँ फंसा दियो? अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने एक तरफ तो मारने की प्रतिज्ञा ले ली है और दूसरी तो मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया है। तब भगवान कृष्ण ने उपाय बताया कि शिखंडी के ऊपर तुम नहीं चलाओगे बाण। उस शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया अर्जुन के और जो है भीष्म पितामह को अर्जुन ने मारा। तो भगवान ने कैसे कैसे रक्षा की है, एक नहीं कई बार। जब अर्जुन के बच्चे को मारा है तो प्रतिज्ञा कर ली थी, फिर उन्होंने बचाया। कितनी बार बचाया है।
तो यहाँ पर भगवान रक्षक हो जाते हैं। जो भगवान में अंधी श्रद्धा रखता है, अटूट विश्वास रखता है, अथाह प्रेम रखता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमें सिर्फ ये करना अपने लिए, और ये करते जाएंगे और इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, और तुम मुक्त हो, और मुक्त हो कभी चिंता नहीं करना अपनी मुक्ति की। बस सिर्फ इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना। कर देखो, आपको आनंद नहीं मिले तब कहना। आगे हम भैया बताएंगे। प्रेमियों को हरिओम। देखिए, बहुत अच्छी बात गुरुजी बता रहे थे। कहा कि तुमको जब तक भी कुछ भी चाहिए, या जिसको कुछ भी चाहिए, तब तक उसको जीवन में खाली पने का ही एहसास होता है। कहा कैसे? कहा जैसे किसी को किसी से प्रेम की अपेक्षा है, अब वो प्रेम नहीं कर रहा है, ये जितनी अपेक्षा है उतना नहीं कर रहा है, तो अंदर से देखो निराशा आती है कि नहीं, खाली पने का एहसास होता है कि नहीं। किसी को मान सम्मान का बहुत होता है। जैसे भगवान ने बोला कि मोटी माया हर कोई तजे, झीमी तजी न जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीमी सबको खाए। तुम्हारे मित्र का 10 लोग पैर छू रहे हैं, तुम्हारा नहीं छू रहे, देखो कैसा कांटा चुभता है। या तुम्हारा पुत्र सबकी बात मान रहा है, लेकिन तुम्हारी नहीं मान रहा, देखो कैसा पिंच करता है। पत्नी तुम्हारी आज्ञा में नहीं चल रही, 36 का आंकड़ा है, देखो कैसे पिंच करता है। तो भगवान ने कहा कि तुम अपेक्षा करके बैठते ही क्यों? अपेक्षा करते हो इसलिए तुम्हारी उपेक्षा होती। फिर आप देखो प्रतिष्ठा, किसी को पावर का बड़ा मद होता है। हर जगह देखो पावर की तो लड़ाई है। आजकल पॉलिटिक्स हॉबी है, चुनाव चल रहा है, किस बात की लड़ाई बताओ? पावर की। उसी के लिए तो सब मेरा तेरा कर रहे हैं। और भगवान ने बोला जब तक कुछ भी तुम चाहत रख के बैठे हो तो ध्यान रखना कि तुम्हें अंदर से हमेशा खालीपन का ही एहसास होगा, कभी भरेपने का एहसास नहीं होगा। धन है, आप धन कमाने में लग जाओ, देखो कभी पूर्ति होती है क्या, कभी तृप्ति होती है क्या? चाहे जितना धन कमा लो, उसके बाद उतनी भूख जागृत हो जाती है। धन के विषय में तो इतना मजेदार है कि भोजन तो शायद पेट भर भी जाए लेकिन इसमें जितना खाते हो उससे 4 गुना भूख बढ़ जाती है, लगता और खा लेंगे। आप सोचो जरा कैसी परमात्मा की लीला है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले ही बता दिया है कि मनुष्य के अंतःकरण में छेद, जैसे किसी घड़े की तली में छेद हो तो तुम उसमें चाहे कितना भी पानी डाल दो, क्या होता है? पानी बह जाता है। इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा वाणी में कि अगर तुमको समुद्र पर्यंत धन भी दे दिया जाए तो भी तुमको तृप्ति नहीं मिल पाएगी, तुम अतृप्त ही रहोगे। और बोलना पड़ा कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। एक लाइन का ज्ञान है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आप इस 4 शब्द को जीवन में पकड़ के बैठ जाएं तो भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो तुमको दुखी कर जाए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
और हकीकत भी यही है कि मनुष्य जो है वो 99 के ही फेर में फंसा रह जाता है। आप देख लो, किसी एक आदमी को लाके दिखा दो, भिखारी से लेकर राजा तक, कि जिसने जितने पैसे अपने जीवन काल में कमाए हैं उतना खर्च करके मरा हो, कुछ ना कुछ छोड़ के ही गया। और जिसके पास ज्यादा पैसा है, देखो उसके जाने के बाद तो उतना बड़ा बवाल है। जिसके पास कम है तो फिर भी प्रेम है। और जो लोग ज्यादा धन छोड़ के जाते हैं तो देखो उनके घर में कैसे कलह मची पड़ी है। भाई भाई में विवाद हो जा रहा है, टकराव हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए। तो गुरुजी इस पे 99 पे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत बता रहे थे। कहा कि एक साहूकार होता है, कंपनी का मालिक बहुत बड़ा, और उसके यहां एक मजदूर काम किया करता है। और उस मजदूर की जो तनख्वाह होती है वो एक दिन की 1 रुपया होती है। वो दिन भर काम करता है, रात में उसको 1 रुपया तनख्वाह दे देता है, और वो खूब आनंद से खाता है और खूब चैन से सोता है, और चेहरे पे खूब उसके प्रसन्नता रहती है। साहूकार उसको रोज देखता है और उसके मन में भाव आता है कि यार ये व्यक्ति 1 रुपए पाके जितना खुश रहता है, मैं करोड़ों रुपया पाके भी उतना खुश नहीं रह पाता। तो उसने एक दिन अपने गुरु से यह प्रश्न किया। कहा, गुरुदेव मुझे एक बात बताएं कि एक लेबर मेरे यहाँ कार्य करता है जिसकी तनख्वाह मात्र 1 रुपए, लेकिन वो बड़ा प्रसन्न रहता है, और मेरे पास अपार संपदा है, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रसन्न नहीं रह पाता, ना मुझे वो आनंद आ पाता है। तो गुरु तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुमको बताऊं कि प्रैक्टिकल करके बताऊं? फिर गुरु ने कहा, ठीक है तुमको प्रैक्टिकल करके बताता हूं, ये 99 का फेर है। कहा ठीक है। कहा ऐसा करो, उस मजदूर को बुलाओ और उससे ये पूछो कि अगर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो तुम उससे क्या मांगोगे। अब जो मजदूर बेचारा 1 रुपया पाता हो तो वो कितना मांग सकता है। तो उससे साहूकार ने पूछा कि समझ लो कि तुम्हारे सामने गॉड प्रकट हो गया, अब तुम उससे कितना धन मांगोगे। तो थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद बोला, महाराज 100 रुपया मांगूंगा। कहा ठीक है जाओ। वो चला गया। गुरु ने एक शनील के झोले में 1-1 रुपए के 99 सिक्के रख के उस साहूकार को दे दिए और कहा कि ये जो थैला है इसको उस मजदूर के घर के बाहर रखा देना और आ जाना। कहा ठीक है महाराज। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन जब सवेरे मजदूर की पत्नी उठी और झाड़ू लगाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसने वो शनील का पड़ा हुआ झोला पाया। उसने उस झोले को उठाया और उठाने के बाद जब देखा तो उसके अंदर सिक्के। तो उसको लेके वो अपने घर में आई और उसने सिक्के गिने। तो जब उसने गिने तो देखा 99। तो उसको लगा कि लग रहा है गिनती में भूल हो गई। फिर गिनी, देखा फिर 99। 3 बार उसने गिना और तीनों बार वो 99 ही सिक्के थे। उससे रहा नहीं गया, उसको लगा कि होता तो 100 होता, ये 99 कैसे है। तो उसने अपने पति को उठाया। पति उठा, उसने सारी बात उसको बताई। तो पति ने कहा अच्छा हाँ याद आया, कल साहूकार ने मुझसे पूछा था कि भगवान प्रकट हो जाए तो क्या मांगोगे, तो मैंने 100 रुपए मांगे थे। तो लग रहा भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, वो 100 रुपए दे गए। अब जो लेबर था उसने गिनना शुरू किया। उसने गिना, देखा फिर 99। अब वो भी परेशान किया, मांगा तो 100 था, ये 99 कैसे। 3 बार उसने भी गिना लेकिन वो था 99। तो मजदूर ने पत्नी से बोला कि अच्छा कोई बात नहीं है, ऐसा करो इसको रख लो। अब मुझको 1 रुपया तनख्वाह मिलती है तो हम उसमें से कुछ बचत कर लेंगे। अब जब अगले दिन वो कार्य करने गया और जब 1 रुपया तनख्वाह पाया तो उसने क्या किया,
अब उसने उसमें से 8 आना खर्च किए और 8 आना उसने 99 में जोड़ दिया। तो इस तरह 2 दिन कार्य करके उसने उसको 100 रुपया बना लिया। लेकिन वो मजदूर जो 1 रुपए में खुश रहता था, अब वो 8 आने में रहने लगा। अब वो 1 रुपए का उपभोग नहीं कर पा रहा था और उसने अपनी पत्नी से बोला कि ये 100 रुपया अलग रख दो। हमारे 2 पुत्र हैं, एक के लिए जुड़ गया, अब दूसरे के लिए प्रयास करते हैं। अब वो जो मजदूर था जो 1 रुपए में तृप्त रहता था, अब वही मजदूर रोज 8 आने जोड़ने लगा और वो उस 99 के चक्कर में पड़ गया। उसका नींद, सुख, चैन सब चला गया। तो गुरुजी ने उदाहरण बताया, कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। परमात्मा तुमको सर्वत्र दे देता है, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सिर्फ और सिर्फ संचय करने में लगे रहते हो, तुम उसका उपभोग कर ही नहीं पाते। और फिर क्या होता है? फिर इस लोक से परलोक चले जाते हो। अब आप सोचो कितनी बड़ी विडंबना है कि इस अस्थिर संसार में कोई चीज तो स्थिर है नहीं। तुम्हें जो चीज स्थिर कर सकती है, तुम्हारे मन को जो स्थिर कर सकता है, वो क्या है? वो गीता का ज्ञान है। तुमने वो तो लिया नहीं। तुमने लिया क्या? तुमने लिया धन, तुमने लिया टेंशन, तुमने लिया हाइपर टेंशन। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो माइंड की सेटिंग है, तुमको लग रहा है कि सुख किसमें? सुख है धन में, और जबकि धन में सुख है नहीं, जिसको तुम संचय करने में लगे रहते हो। बड़ा अच्छा भगवान बोले, कहा कि जैसे तुमको किसी होटल में 3 दिन और 4 रात का स्टे दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ जाके एंजॉय करके आओ, तो तुम क्या करते हो? तुम उस होटल में जाके एंजॉय करते हो कि उस होटल की व्यवस्था में लग जाते हो? अगर तुम व्यवस्था में लग गए तो 4 दिन तो तुम्हारे खत्म हो गए, तो तुम कहां आनंद ले पाए? कहां? ठीक इसी प्रकार इस धरती पे भी तो तुम गेस्ट हो ईश्वर के, तो तुम क्यों व्यवस्था में लगे पड़े? भगवान ने तुमको इस धरती पे आनंद के लिए भेजा है। तुम आनंद को प्राप्त करो। तुम आनंद को ना प्राप्त करके उसकी व्यवस्था में लग जाते हो, और जिसके कारण तुम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हो। और यही भूल हम सब से जीवन में होती है। होती क्यों है? क्यों? क्योंकि हम दूसरा देख रहे हैं। हम उस 4 अक्षर में नहीं टिके हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप अगर देखो तो भगवान ने बोला कि अनुभव कर लेना, गर्भ में रहते हुए बच्चे को भी भगवान भोजन प्रदान करता है। आप सोच के देखो जरा, अभी तुम धरती पे भी नहीं आए हो, तुम मां के गर्भ में हो, वहां भी परमात्मा तुमको भोजन प्रदान करता है। वहां भी वो तुम्हारी देख रेख करता है, तुम्हारी श्वासें भी चलती हैं। सोचो, तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी नहीं रखता है। लेकिन मनुष्य ऐसा भागा है कि वो परमात्मा पे विश्वास ही नहीं करता है, जिसके कारण वो दर दर की ठोकरें और थपेड़े खाता रहता है। तो इसलिए जैसे भी बात चली ना कि अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम, तुम इसको अपने अंदर ले आओ। ये तुम्हारे अंदर आ गया तो समझ लेना कि सब तुम्हारे अंदर आ गया। हरिओम। शिवांगी जी इधर आ जाइए, भजन सुनाइए। हरिओम। सभी चलिए। फूलों में राम मेरा, कलियों में राम है। फूलों में राम मेरा, कलियों में राम है। धरती गगन में मेरे प्रभु जी का धाम है। कहाँ नहीं राम है, कहाँ नहीं राम है। फूलों में राम मेरा,
धाम है, कहाँ नहीं राम है। वही डाल डाल में है, वही पात पात में, वही डाल डाल में है, वही पात पात में रहता है राम मेरा, रहता है राम मेरा सबके ही पास में। मेरा रोम रोम उसको, मेरा रोम रोम उसको करता प्रणाम है। मेरा रोम रोम उसको, मेरा रोम रोम उसको करता प्रणाम है। धरती गगन में मेरे प्रभु जी का धाम है, कहाँ नहीं राम है, कहाँ नहीं राम है। फूलों में राम मेरा, कलियों में राम है। फूलों में राम मेरा, कलियों में राम है। धरती गगन में मेरे प्रभु जी का धाम है, कहाँ नहीं राम है, कहाँ नहीं राम है। दुर्गेश भैया दिल्ली हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं?